हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। हिंदी मूवीज़ के बारे में तो बात करेंगे, बट मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर दिया है कि कितना इंक्रीज़ आया है हिंदी पिक्चरों में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तेलुगु मूवीज़ के अंदर क्या कुछ हुआ, फिर उसके बाद हॉलीवुड मूवी के अंदर क्या हुआ। कोई तमिल मूवी तो आई नहीं है, तो वो सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कुबेरा की। कुबेरा का डे 9 है और ठीक ठाक जंप आया है इसके अंदर। कल 2.5 किया था और आज 3.5 करोड़ करेगा ये धनुष की पिक्चर। ये थोड़ा रीजनल पिक्चर की तरह बिहेव कर रही है यहाँ पर। अगर आप इसके नंबर्स देखो तो 20 करोड़ सिर्फ आए हैं तमिलनाडु मार्केट से, जहाँ पर कह सकते हैं कि धनुष की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है। और ये भी अफवाह बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके के र्यूमर्स हैं कि बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं के जो स्टार्स हैं उसके अंदर गैप्स देखने की वजह से वो तेलुगु मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं। कार्तिक की भी हिट 3 आएगी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस तरफ थोड़ा सा देख रहे हैं कि तेलुगु क्षेत्र के अंदर जाएं। तो जो तेलुगु ऑडियंस है वो तो बड़ा प्राउड फील कर रही होगी, देखो हमारा इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो अच्छी बात है, मतलब कोई मौका मिल रहा है उनको खुश होने का तो अच्छी बात है। बट ये तमिल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है उसके डाइसेक्शन के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं कुछ अपना पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करूंगा आपके सामने। 3.5 आज करा है, कल तक इसका 71.5 था, जिससे इसका टोटल हो जाता है 75 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपीस। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 116-17 करोड़ रुपीस के आसपास हो जाती है। ठीक है, हिंदी बेल्ट के अंदर इसने सिर्फ 2 करोड़ रुपए कमाया। तभी मैं बोल रहा था इसका जो बिहेवियर है लार्जली थोड़ा रीजनल तरीके से ज़्यादा चल रही है। लेकिन हमने देखा है कि रीजनल भी पिक्चरें बहुत बड़ी बड़ी आजकल हिट हो रही हैं। स्पेसिफिकली अगर आप तेलुगु मार्केट की बात करें तो सरप्राइजिंग नंबर आ जाते हैं कई बार वहाँ से। कनप्पा की बात करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने धार्मिक ब्लॉकबस्टर दे दिए, इसका डिवोशनल ब्लॉकबस्टर दे दिए, इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर दे दिए। पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। ये जितनी भी वो थोड़ी इज्जत कमाने की कोशिश कर रहे थे भगवान की पिक्चर बनाने के बाद, ये सब इन्होंने खुद ही गवा लिया है। क्योंकि एक साइड लिख देते हैं कि अभी हमारी पिक्चर को ट्रोल मत करना, इनको पता था कि ये क्या बनाने वाले हैं। तो कल मैंने अपनी प्रतिक्रिया शेयर करी थी कि जिस तरीके से भगवान का इंटरप्रिटेशन है मुझे तो वही नहीं समझ में आया। ठीक है, तो बाकी पिक्चर क्या फिर कनेक्ट होती है। जिस तरीके के लास्ट के कुछ मिनट हैं तो आप एक हाई पॉइंट पे निकलते जरूर हो मूवी के अंदर, लेकिन तब तक आप बहुत बोर हो चुके होते हो। डे 2 का जो कलेक्शन है वो है 7 करोड़ रुपए। कल इसने फिर भी ऑलमोस्ट डबल डिजिट के आसपास का नंबर किया था, तो 9:30-10 के आसपास पहुंच गया था, 11 की उम्मीद थी। तो 17 करोड़ रुपए के आसपास इसका बिजनेस होगा। कल ये और गिरेगा और फिर मंडे ऑनवर्ड्स ये खत्म है पिक्चर, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, हम चलते हैं हॉलीवुड की तरफ। F1 का जो डे 2 है उसमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज आया है। आज 8 करोड़ करेगी ये ब्रैड पिट की मूवी, कल 6 करोड़ किया था, तो टोटल 14 करोड़ हो जाता है। मेगन 2.0, ये लोगों को पता ही नहीं है भाई। मैंने बताया था, मैं अपने फ्रेंड के साथ भी गया था इसको जब देखने के लिए, उसको भी नहीं पता था कि ये पार्ट 2 इसका रिलीज हो रहा है। कल 50 लाख किए थे, जो फ्रेंचाइज के फैन है शायद वही थोड़ा बहुत देखने चले गए हैं, तो 50 लाख आज भी है, तो 1 करोड़ रुपीज इसका हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं 3 बॉलीवुड पिक्चरों के ऊपर, और सितारे जमीन में तो डबल का जंप आया है आज। तो पहले हाउसफुल की बात करते हैं, और हाउसफुल ने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आज करी है। डेव इसका 23 है और हाउसफुल 5 ने हाउसफुल 4 का वर्ल्ड वाइड का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया। ठीक है, तो आज भी 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा। 195.5 करोड़ रुपीज इसका नेट कलेक्शन है इंडिया के अंदर, और 291.25 करके इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जिससे 291 वर्ल्ड वाइड जो हाउसफुल 4 का कलेक्शन था उसको ये क्रॉस कर लेती है। जल्दी ये 300 के उसके ब्रैकेट के अंदर भी आएगी, तो ये अच्छा एक, जिसे कहते हैं ना, 300 करोड़ वाली पिक्चर बोली जाएगी, बहुत अच्छी बात है। और जल्दी 200 करोड़ भी करेगी नेट कलेक्शन वाली, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर वो 300-200 वाले जो पोस्टर हैं वो भी जल्दी आपको मेकर्स दिखाई देंगे। माँ एक और सिग्निफिकेंट मूवी रिलीज हुई थी, क्योंकि इस ये मूवी का चलने का मतलब था कि आप जो शैतान यूनिवर्स है उसको और इंजॉयमेंट के जोन के अंदर लेके चले जाते हैं, आपको मज़ा आना शुरू हो जाता। आप देखते हैं कि भाई इंटरलिंकेजेस किस तरीके की हैं। बट माँ में अनफॉर्चुनेटली, जो मैंने आपको फीडबैक अपना शेयर भी किया था रिव्यू के टाइम के अंदर, कि ये हॉरर कम और क्रीचर मूवी ज़्यादा लगती है, और जो शैतान थी वो सुपर नेचुरल ज़्यादा लगती है। तो दोनों के अंदर डिस्कनेक्ट फील होता है। क्रीचर वाली पिक्चर के अंदर हमेशा डर का क्वेश्चन लेस ही रहता है। बुरी नहीं बनी है पिक्चर, एंडिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ग्रिप और इमोशंस शैतान ने क्रिएट करे थे और जो डर फैमिली के लिए क्रिएट किया था, वो अनफॉर्चुनेटली ये इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं करता। ठीक है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट कैमियोज होते, राइट जगह पे प्लेस्ड होते पिक्चर में, उससे इसको फायदा होता? शायद हाँ। उसका मुझे तो लगता है उसका आंसर हाँ है। बट अभी तो वो हुए नहीं, जिससे इसका जो
कलेक्शन आज आने वाला है वो एकदम फ्लैट है, आज कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली है इसके अंदर। कल 5 करोड़ करे थे, आज मैक्सिमम 5.1 करोड़ रुपीज़ होगा। इसका मतलब है कि इसकी एक्चुअली में देखा जाए तो डी ग्रोथ है, क्योंकि सैटरडे संडे के अंदर इसको ग्रो होना चाहिए था। ऑडियंस जब भी किसी पिक्चर को बहुत प्यार देती है तो फिर उसमें फिर सैटरडे संडे के अंदर और प्यार लुटाती है। तो ये 10 करोड़ रुपए तक मामला पहुंचा है, तो मंडे को तो ये काफ़ी बुरे तरीके से गिरेगी। ठीक है, तो ये जो सपना है हॉरर यूनिवर्स का, तो ये तो मुझे लग रहा है कि शैतान 2 के बाद अब क्या बनाते हैं देखते हैं। शैतान 2 तो फॉर श्योर आएगी, तो ये तो फिट नहीं बैठी माँ इसके बीच में। सितारे ज़मीन पर चलते हैं। इसका डे 9 है और आज ये 2x का जंप लेगी, मे बी मोर देन दैट। कल 6.5 किया था, आज 14 करोड़ करेगा ये, तो उससे इसका टोटल हो जाता है 109 करोड़ रुपीज़ के आसपास। 95.5 कल तक था, 14 करोड़ रुपए के आसपास करेगी, 109 के आसपास इसका टोटल हो जाएगा और वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाएगा 172 करोड़ रुपीज़। तो बहुत मेजर जंप इसने आज लिया है। बहुत अच्छा इसका ऑक्यूपेंसी रहा है। करीबन करीबन आफ्टरनून वाले तो करीबन 40% तक ऑक्यूपाइड थे। नाइट शोज़ का भी आएगा रिपोर्ट, बट बहुत मैग्निफिसेंट तरीके से इसने अचीवमेंट करी है। अब इससे जो तलाश का कलेक्शन है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वो क्रॉस हो जाता है और जस्ट नियर अबाउट ये गजनी पहुंच गई है। गजनी का 114 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया था, ये 109 पे पहुंच गई, यानी कि कल ये और डेफिनेटली उसको क्रॉस करेगी। जिस स्पीड से ये जा रही है, अगर आज 14 करती है तो कल हो सकता है कोई बम्पर 17-18 करोड़ भी आ जाए, जिससे फिर हम ये कह सकते हैं कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो कि 145 करोड़ करा था उसने नेट इंडिया के अंदर, उसको भी ये क्रॉस करेगी। लगभग 150 करोड़ रुपए नेट इंडिया में करेगी, जिसका मतलब है कि हर लिहाजे से ये सुपरहिट पिक्चर में मानी जाएगी। बहुत से लोग जब मैं बोलता हूँ कि भाई सितारे ज़मीन पर सुपरहिट के जोन के अंदर जाएगी, मैं तो डे 1 से इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको दिखाया है। और अभी भी कोई बुद्धू लोग आके कुछ ना कुछ लिख के चले जाते हैं काम का डीमीन करने के लिए पिक्चर। वो पूछते हैं कि भाई हाउसफुल 5 को क्या मिलेगा तमका, फ्रॉम अ तमका परस्पेक्टिव कि ये इसको लेबलिंग क्या मिलेगी, तो मैं बोलूँगा कि इसको एवरेज की रेटिंग मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 195 कर लेने का मतलब है कि ये प्रॉफिट्स में है, तो आज से ये प्रॉफिट में है तो बहुत अच्छा थम्स अप आ गया। लेकिन आज से इसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम 10-12-15 करोड़ रुपए होगा, और ऐड करेगी तो ये 205 हद से हद जाएगा, हद से हद। ठीक है, वो भी शायद उतना ना जाए, 203 के ऊपर रुक जाए। तो आप एडिशनल जो प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं ब्रेक इवन के बाद, वो सिर्फ 7 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। तो 7 करोड़ रुपए में तो डिस्ट्रीब्यूटर साहब का पेट नहीं भरेगा, तो वो लॉस नहीं करेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे। और अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से हुए मेकर्स के साथ कि भाई हर्जाना थोड़ा सा आपको भरना पड़ेगा, तो पीवीआर जो है हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में पेन ने शायद इसको किया है, तो वो उनको शायद थोड़ा सा कुछ जैसे ना क्रेडिट नोट वगैरह मिल जाए। और वैसे भी ये जितनी भी हम कलेक्शंस की और अपफ्रंट पेमेंट की बात करते हैं, ये एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। पहले कलेक्शंस आ जाती हैं, आपके पेमेंट शेड्यूल्स बनते हैं, जैसे कि आप घर लेते हैं वैसे, कि भाई इतनी कलेक्शन आ गई, इतने दिनों के बाद हम इतना ट्रांसफ़र करेंगे, ये करेंगे। कभी भी कोई एक साथ पैसे नहीं ट्रांसफ़र करता, ये नियम है। इनफैक्ट एक्टर्स को भी फीस एक बारी में नहीं मिलती है। ठीक है, उनको प्रमोशन खत्म होती है, पिक्चर के पूरे प्रॉफिट क्लॉक होते हैं, क्लोज होते हैं, तो कुछ पहले मिल जाता है, फिर कुछ बाद में मिलता है, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर करो, शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तभी जो लोग लिखते हैं कि भाई मूवी शूवी चैनल हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा है, इतनी स्पीड से क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो इसीलिए है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है, वो कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन शेयरिंग वगैरह ना होने की वजह से एल्गो में फंस जाता है। फिर बाकी वाले जो चैनल जो बड़े हैं वो और बड़े होते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी इकोनॉमी है, वहाँ पर जो लाला जी हैं वो बड़े पे बड़े होते जा रहे हैं। जो मिडिल मैन हैं, जैसे कि हम हैं मिडिल क्लास, वो हटके ही रह जाते हैं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।